फोगाट इन दिनों चुनावी प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। इस बीच उन्होंने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला। दरअसल इस बीच उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, आपको सिस्टम में जाना होगा। ब्रजभूषण सिंह इसलिए टिका है क्योंकि वे राजनीतिक रूप से शक्तिशाली है। हमें भी इसलिए ताकतवर होना चाहिए। अगर हमारे पास सत्ता नहीं है तो 2 साल का संघर्ष पानी में बह जाएगा। दिल्ली का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। इस बीच इस्तीफा देने के बाद अब दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल सरकारी मकान खाली करेंगे और सरकारी सुविधाएं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि ये जानकारी खुद आप सांसद संजय सिंह ने दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केजरीवाल 1 हफ्ते में घर खाली करेंगे। कई बार हमलों का सामना करने के बावजूद सरकारी सुरक्षा को भी छोड़ेंगे। एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले तो फिल्म की रिलीज को टाल दिया गया था और कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन अब इमरजेंसी को कोर्ट की तरफ से लीगल नोटिस मिल गया है, जिसकी वजह से कंगना की मूवी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल के चलते नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू कश्मीर में जिहादी एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने नेका के चुनावी घोषणा पत्र में शंकराचार्य पहाड़ी का नाम बदलकर तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत का नाम बदलकर कोहे मारन करने के वादे का हवाला दिया। हरियाणा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है। ऐसे में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनेलो, जजपा और हलोपा को भाजपा की बी टीम बताया है। उनका कहना है कि ये तीनों दल मिलकर भाजपा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अब नामांकन वापस लेने का ड्रामा कर रहे हैं। आपको बता दें कि हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा ने बीते दिनों बयान दिया था कि चुनाव जीतने के बाद वो भाजपा को समर्थन देंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार में कार्यकर्ता सम्मेलन के तहत जगह जगह जाकर तमाम कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। अब ये कार्यक्रम झारखंड में भी आयोजित होना है। राजद का कार्यकर्ता सम्मेलन 28 सितंबर को चतरा और 29 सितंबर को पलामू में आयोजित होगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ लगातार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए नेता आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। इससे कांग्रेस का गुस्सा भड़क गया है। सबसे पुरानी पार्टी ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है और ऐसे में अब सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि वहां कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान 3 परिवारों को दोष दे रहे हैं, जबकि वहां पर इतिहास बनाने वाले यही लोग हैं। प्रधानमंत्री खुद बौखला कर बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि पीएम पहले ही अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। अच्छे परिणाम आएंगे, बीजेपी को शिकस्त मिलेगी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना को लेकर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आखिर कांग्रेस ने अपनी गुप्त इच्छा जाहिर कर दी। कांग्रेस के नागपुरी नेता सुनील केदार ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो महाराष्ट्र की लड़की बहन योजना बंद कर देंगे। इस योजना से महाराष्ट्र की 2.5 से 3 करोड़ महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए मिल रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले 4 बीजेपी नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस कड़ी में कांग्रेस नेता अलका लामा ने प्रतिक्रिया दी। अलका लामा ने कहा कि बीजेपी की सोची समझी रणनीति के तहत ये सब हो रहा है। महाराष्ट्र से बीजेपी समर्थित विधायक हो या सांसद हो या केंद्रीय मंत्री हो, कोई जुबान काटने पर 11 लाख की घोषणा करता है, कोई इंदिरा गांधी जैसा हाल होगा ये धमकी देता है। हर तरीके से ये बीजेपी समर्थित चल रहा है।